माय चैनल मौरिक रो। फ्रेंड्स, क्या 2015 की तरह इस बार भी नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा और दोबारा कराया जाएगा? 2015 का केस क्या था? किस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था? 1 महीने के अंदर फिर से एग्ज़ाम क्यों हुए थे? ये हम डिटेल में बात करेंगे। और आज का जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो बेसिकली क्या है, उसकी PIL देखने की ज़रूरत है। PIL में क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। क्या ये केस टिकेगा या फिर क्या हो सकता है इसका फैसला? क्या नीट का भी एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया जाएगा बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज़, या फिर जो इरेगुलर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं इस तरह से? इसी के बारे में ये वीडियो है। 2015 के केस की बात कर लेते हैं। 2015 में हुआ क्या था, AIPMT तब होता था दोस्तों, और CBSE एग्ज़ाम कराया करता था। उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टेट में ब्लूटूथ डिवाइसेस फाइंड आउट की गई थी और ब्लूटूथ डिवाइसेस से आंसर कीज सेंड आउट की गई थी। बहुत जगह आंसर कीज को सेंड आउट किया गया था। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये केस फुल्ली एक्सपोज हो गया था, मतलब बचा ही नहीं जा सकता था। इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी, मास लेवल पे चीटिंग हुई थी। यहाँ पर बेसिकली 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मास लेवल पे चीटिंग की हुई थी। और CBSE का ये तर्क था कि 44 की स्टूडेंट की वजह से हम क्या 6 लाख 6.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम फिर से कराएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि अगर किसी एग्ज़ाम की प्रणाली पे या प्रोसेस पे अगर डाउट हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। इसकी वजह से 1 महीने का टाइम दिया था री एग्ज़ाम कराने के लिए। हालांकि उसके बाद CBSE पिक्चर से हट गया, उसके बाद NTA आ गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कराने लगी एग्ज़ाम। अब यहाँ पर जो केस है हमारा वो क्या है, नीट पेपर लीक प्लस इरेगुलरिटीज़ और एक पिटीशंस है 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड है उसके रिलेटेड। तो बेसिकली इरेगुलरिटीज़ का जो केस है वो 4 तारीख को NTA ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारी तरफ से कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई है, कोई भी मास चीटिंग नहीं हुई है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बात पुरजोर तरीके से कही गई कि कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। एक बात उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है कि जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया है वो, उसके बारे में उन्होंने कमेटी बनाई हुई है। हालांकि ये कमेटी इस बात की भी जानकारी करेगी कि क्या कोई इरेगुलरिटीज़ हुई है। दूसरा, ये जो केस गया है, अब ये पेपर लीक के बारे में NTA का जो पक्ष होगा वो पक्ष आपको दिख ही रहा होगा कि NTA ने क्या बोला है। दूसरा पक्ष ये होगा कि 1563 मार्क्स का जो इरेगुलरिटीज़ ऑफ ग्रेस मार्क्स है उसके लिए NTA ने कमेटी बनाई दी है 4 मेंबर्स की, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगा, क्योंकि NTA का ये पक्ष रहेगा वहाँ पे कि हम ऑलरेडी कमेटी बना चुके हैं और अगर कुछ चेंजेस होंगे ग्रेस मार्क्स में करने लायक तो हम उसको करेंगे। कहने का सीधे मतलब पहला केस NTA ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि हमारी तरफ से कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई है। रैंक कितनी फ्लैक्चुएट हुई है, अच्छा कुछ कोचिंग वाले इस तरह की भी लॉजिक दे रहे हैं कि पिछले साल 640 मार्क्स पे इतनी रैंक थी, इस बार इतनी रैंक है। ये लॉजिक किस हिसाब से टिकेगा? मीन्स ऐसा तो कहा नहीं जाता, हाँ आप एज ए स्टूडेंट आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये लॉजिक कैसे किया जा सकता है, किसके बेस पे? भाई पेपर का कंपटीशन लेवल है, NTA तो सीधे कह सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए रैंक फ्लैक्चुएट हुई। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि इस पे ये रैंक थी, इस पे ये रैंक थी। ऑलरेडी उन्होंने कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है जब उन्होंने रिलीज़ किया था अपना PDF कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है और उसमें रैंक फ्लैक्चुएशन हो सकती है। तो कहने का सीधे से मतलब इस तरह का कोई लॉजिक चलता नहीं है। दूसरा ये कि मेनली जो लॉजिक है हमारा 1563 बच्चों का है। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि ये जो क्लैट से इन्होंने ग्रेस मार्क्स का सिस्टम निकाला हुआ है क्या वो सही है, क्या उसी के बेस पे एग्ज़ाम मीन्स मार्क्स प्रोवाइड होने चाहिए या फिर कुछ और चेंजेस होने चाहिए। हालांकि कमेटी ही ये डिसाइड करेगी। बेसिकली आज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ इसमें केस में कुछ होने वाला है।
ये केवल कमेटी पे ही डिपेंड करेगा कि वो अपना डिसीज़न क्या देती है। उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसको भी अपना जवाब देना होगा कि 1563 बच्चों को आपने कैसे मार्क्स दे दिए, तो वो तो सीधे बोल दे कि हमने कमेटी दिया है, वो 1 हफ्ते में आपको डिसीजन दे दी। तो हो सकता है सुनवाई की तारीख इसकी चेंज हो जाए, कि नेक्स्ट हियरिंग हो जाए। तो इस तरह के मैटर हैं। और कल एनटीए ने ये भी क्लेरिफाई किया कि आयुषी नाम की एक बच्ची थी जिसका लखनऊ से था, कुछ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। उन्होंने बोला था कि एनटीए ने कल क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आंसर सीट फटी नहीं हुई है, ओएमआर सीट फटी नहीं हुई है, और जो भी रिजल्ट आप डाउनलोड करेंगे वो एनटीए की ही वेबसाइट से डाउनलोड करें। कोई भी मैसेज ईमेल नहीं सेंड किया गया है, ये एनटीए की तरफ से क्लियर हो गया। अब इस केस का क्या होगा ये वो लड़की जाने, एनटीए जाने, लेकिन एनटीए की तरफ से इसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया जो सोशल मीडिया में घूम रहा था। तो यहाँ पर इरेगुलरिटी से पूरी तरह से बच रही है एनटीए। मीन्स अगर आप देखोगे ना तो इरेगुलरिटी वाला केस लगभग ख़त्म ही समझिए, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रहा है। कुछ कोचिंग वाले हैं जो इस समय बच्चों के साथ हैं और तरह तरह के प्रूफ भी मांग रहे हैं। अब यहाँ पे कोचिंग वालों को भी ध्यान देना होगा कि अगर कोई बच्चा डिस्टॉर्टेड प्रूफ आपको दे दिया और आप उसको लेके चले गए कोर्ट में, तो प्रॉब्लम कोचिंग वाले को भी हो सकती है। क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसे, क्योंकि एनटीए ने भी क्लियर कि बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी चल रही हैं, तो इससे आपको बचना होगा स्टूडेंट के लिए। बेसिकली आप कोचिंग वाला तो अभी ठीक है, आज के बाद वो दिखेगा भी नहीं, वो देखेगा आज के बाद कोई कोचिंग वाला दिखेगा नहीं आपके साथ। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आपके पास अगर लीगल केस है, लीगल केस की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्टॉर्टेड प्रूफ किसी ने दूसरा दे दिया, किसी ने दूसरा दे दिया, उससे नहीं। आपके पास है, आपको जेन्युइन लगता है, तो आप खुद अप्रोच करिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किसी को मीडिएटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप फंस जाएंगे। क्योंकि अभी ये सब पीआर स्टंट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो कोचिंग वाले भी इस समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी ऊपर से जो प्रशासन हुआ वो टाइट हुआ, ये सब चले जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे। तो ऐसा मत करिए, केवल अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करिए, अपनी ही लीगल लड़ाई को लड़िए आप, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। यहाँ पर कहने का सीधे से मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आपका अगर कोई मैटर है, आप जानते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, आप उसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए, आप अपना केस लड़िए, वो सही है। दैट्स ऑल।